मैं डॉक्टर अनूप पटेल आज आपको बताने वाला हूँ वेराइटी ऑफ पुशअप्स। मीन्स पुशअप्स अलग अलग तरीके से आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि रेगुलर पुशअप्स है, वाइड ग्रिप पुशअप्स है, डायमंड पुशअप्स है, इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप। इस तरह से अलग अलग वेराइटी आज मैं बताने वाला हूँ। पुशअप्स की एक अच्छी बात ये है कि ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या डंबल्स की जरूरत नहीं है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी प्रकार के पुशअप्स करो, उसमें मेनली पुशअप्स के अंदर चेस्ट के मसल्स, हमारे शोल्डर के मसल्स और हमारा जो ट्राइसेप मसल्स है वो, और सबसे आगे हमारे जो कोर मसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इतने मसल्स हमारे चेस्ट की हम जो पुशअप्स एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ रेगुलर पुशअप के रेगुलर पुशअप्स हम कैसे करते हैं। पुशअप्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे हाथ की ग्रिप है, जो हमारे पैर है वो कितने खुले रहने चाहिए, वो सब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो हाथ है रेगुलर पुशअप में शोल्डर से थोड़ा ही बाहर, ऐसे बहुत बार नहीं, बहुत बार ले जाओगे तो वाइड ग्रिप हो जाएगी। हमें रेगुलर पुशअप्स में इस तरह से, और पुशअप्स के अंदर हमें जो पुश करना है वो हमारे हथेली से हमें करना है, उंगलियों से हमें पुश नहीं करना है। हमारा 90 to 95 जो पुश होगा ये हथेली से होगा। हथेली जो हमारी है पाम एरिया, इधर से उसको हमें पुश करना होगा, फिर स्लोली वापस नीचे जाना होगा। इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। सारे पुशअप्स के जो वेरिएशन में बताऊंगा उसके आप 10-10 रिपीटेशन कर सकते हो, और उसका एक सेट करो, उसके बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। मीन्स कि आपने रेगुलर पुशअप 10 बार कर दिए, उसके बाद 30 सेकंड का होल्ड लो, रेस्ट लो, उसके बाद वापस से करो, फिर वापस से 30 सेकंड का रेस्ट। तो पहला मैं आपको बताता हूँ इस तरह से रेगुलर में, और दूसरा ये हमारा जो शोल्डर लाइन में होना चाहिए और चेस्ट के साथ इस तरह से, ये हमारा रेगुलर पुशअप्स होगा। फिर हमारा पैर जो है वो इस तरह से हमारे शोल्डर लाइन में होने चाहिए, इस तरह से। और इसमें अभी आराम से नीचे जाओ, फिर वापस आओ। इसमें दूसरा ध्यान रखने वाली चीज है, जो हमारी गर्दन है वो सीधी रहनी चाहिए, झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। इस तरह से पैर जो है हमारे 10 से 12 इंच खुले रहने चाहिए, और इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। ये 10 का एक हो गया। इसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेना होगा। 30 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद दूसरी एक्सरसाइज में बताऊंगा वाइड पुशअप्स की। तो उसके लिए हमें इस तरह से हाथ को थोड़ा खुला रखना होगा, इस तरह से सेम पोजीशन, इस तरह से। ये वाइड हो गई। इसके बाद हमारा जो पैर का पोजीशन है वो 12 इंच 10 to 12 इंच इस तरह से। और इसमें ध्यान रखना है हमारे इस तरह से पूरा नीचे आना है। ये हो गए वाइड पुशअप्स। उसके बाद तीसरी जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़े क्लोज ग्रिप का होगा, तो उसका भी मैं आपको बताता हूं। हर पुशअप्स के बाद 10 के बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। अभी तीसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूं क्लोज ग्रिप पुशअप्स, इस तरह से। ये हो गए हमारे क्लोज ग्रिप। इस तरह से 10 रिपीटेशन करो, उसके बाद वापस से 30 सेकंड का रेस्ट लो। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो डायमंड पुशअप्स है। बीच में डायमंड पुशअप में इस तरह से हाथ रखने होंगे, इस तरह से, और पैर हमारा जो ग्रिप है उसकी 10 से 12 इंच ऐसे। इस तरह से ये होगा हमारा डायमंड पुशअप। इसके बाद भी 30 सेकंड का रेस्ट लेना होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डिक्लाइन पुशअप्स। इसके लिए इस तरह से स्टूल की जरूरत होगी, या तो फिर आप दीवार पे भी पैर रख के कर सकते हो।
इस तरह से हमें रखना होगा, पैर ऊपर यूं, इस तरह से आपको करना होगा। टेबल पे पैर रख के, टेबल है, चेयर है, कुछ भी। ये होंगे हमारे डिक्लाइन पुशअप। इसके भी 30 रिपीटेशन करो और 30 सेकंड का रेस्ट। मैं आपको बताने वाला हूँ इंक्लाइन पुशअप। इसके पहले मैंने बताया था डिक्लाइन, अभी ये इंक्लाइन। इंक्लाइन में आप आपके घर पे, बेड पे, वॉल पे या तो फिर चेयर पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो बेंच है अभी मेरे पास, इस पे करेंगे। पैर इस तरह से दूर, ये हाथ की ग्रिप इस तरह से, ये हो गई इंक्लाइन। ये हमारे हो गए इंक्लाइन पुशअप्स। इसके बाद दूसरी में पुशअप्स की वैरायटी दिखाता हूं, और इसके बीच में हमें लेना होगा 30 सेकंड का रेस्ट। मैं अभी आपको बताने वाला हूं वन लेग राइज एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम पुशअप्स का ये एक है। आपको मैं दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये करना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। हमारी ग्रिप होगी नॉर्मल रेगुलर पुशअप्स करते हैं ऐसी, और जो हमारे पैर है इस तरह से दूर, फिर हमारा दूसरा पैर इस तरह से ऊपर होगा। ये आप पीछे देख लो, इस तरह से दूसरे पैर पे हमें रखना होगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से। इसलिए इसे बोलते हैं वन लेग पुशअप्स। ये हो गई वन लेग पुशअप्स। ये बारी बारी दोनों पैर में हमें करनी होगी। ये कर लो, उसके बाद भी आपको लेना होगा 30 सेकंड का रेस्ट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और एक वेरिएशन। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लास्ट वेराइटी ऑफ पुशअप्स की, जो इस तरह से हम थंब रख के इस तरह से करेंगे, इस तरह से पंच पे। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिस्ट ट्विस्ट ना हो जाए। यदि ट्विस्ट हो जाएगा तो हमें रिस्ट पेन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह से करना होगा। ये हो गई हमारी ग्रिप। फिर पैर जो है हमारे 10 से 12 इस तरह से, ये हो गए हमारे आखिरी वेराइटी। इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारा रिस्ट ट्विस्ट ना हो जाए। इस तरह से सारे पुशअप्स के बाद 30 सेकंड का रेस्ट ले। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5, 7 या 10 के रिपीटेशन के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और जो बिगनर है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।